दुर्गा सप्तशती के पहले ही अध्याय में जो कवच है उसकी जहाँ से शुरुआत होती है उसमें लिखी गई है आसुरी शक्तियों के बारे में वर्णन करेगा, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने बोला कि हमें नेगेटिव फोर्सेस से लड़ना है। अगर वो कभी इस बात को पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो मोदी जी आपने जो पढ़ा, मोदी जी किस शक्ति में आते हैं? मोदी जी को तो जानकारी नहीं है। राहुल जो अभी पीछे लालू प्रसाद जी ने कहा था ना पिछले हफ्ते कि मोदी जी तो हिंदू ही नहीं है, तो वास्तव में वो हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते और इसको पढ़ते तो उन्हें पता चल जाता कि इसमें आसुरी शक्तियों का भी उल्लेख है और उसमें सूरी शक्तियों का भी उल्लेख है। राहुल गांधी ने कहा कि आपने दो शक्ति को हराना है। शक्ति क्या, हमारा जो मादरे वतन है वो एक शक्ति है। शक्ति को हम पूजते हैं। बिल्कुल सही बात, शक्ति को हम पूजते हैं तो, लेकिन शक्ति का क्या एक ही रूप होता है? हमारे हिंदुओं में और आपके चलो जैसे भी है, हर जगह दो शक्तियों का उल्लेख होता है। एक होती है नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव, जिसे कहते हैं नेगेटिव शक्ति, और एक होती है पॉजिटिव शक्ति। उन्होंने बात कहाँ करी थी कि नेगेटिव शक्तियों को हमें हराना है। जो आसुरी शक्तियाँ हैं, हमारे हिंदू धर्म की अगर हम बात करी जाए तो आसुरी शक्तियाँ मानी जाती हैं और दूसरी शक्ति मानी जाती है सूरी शक्ति। सुर का मतलब होता है जो हमारे साबित कर सकते हैं। बिल्कुल साबित कर सकता हूँ साहब, एक मिनट ज़रा मेरे पास में है। शक्ति के बारे में जो विस्तार से वर्णन दिया गया था वो मार्कंडेय पुराण है। हमारे हिंदू धर्म में एक पुराण है मार्कंडेय पुराण, उसमें दुर्गा सप्तशती का है पूरा का पूरा श्लोक है। 700 श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती के जी, जिसके बारे में शक्ति के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। शक्ति क्या है और किस बारे में है। इसका शुरुआत जो होती है इसमें कवच से होती है। कवच प्रारंभ करते हैं सबसे पहले हम इसे पढ़ने में। दुर्गा सप्तशती के बारे में कवच बोला, कवच में बाकायदा डिटेल दी रखी है कि किस तरह की शक्तियों से हमें लड़ना है, किस तरह की शक्तियों को हमें गलत ठहराना है। दुर्गा सप्तशती के कवच में अगर किसी जब लोग देखेंगे, बेशक इसे पढ़ें, सबको आप डिटेल मिल जाएगी। कवच के बारे में मार्कंडेय पुराण में जी जो कहा गया है, ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल विशेष के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डांकनी, शांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्कारिक शक्तियां भी हृदय में कवच धारण के रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाती हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान भी प्राप्त होती है। ये दुर्गा सप्तशती के पहले ही अध्याय में जो कवच है उसकी जहाँ से शुरुआत होती है उसमें लिखी गई है। आसुरी शक्तियों के बारे में वर्णन करेगा, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने बोला कि हमें नेगेटिव फोर्सेस से लड़ना है। अगर वो कभी इस बात को पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो मोदी जी आपने जो पढ़ा, मोदी जी किस शक्ति में आते हैं? मोदी जी को तो जानकारी नहीं है। राहुल जो अभी पीछे लालू प्रसाद जी ने कहा था ना पिछले हफ्ते कि मोदी जी तो हिंदू ही नहीं है, तो वास्तव में वो हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते और इसको पढ़ते तो उन्हें पता चल जाता कि इसमें आसुरी शक्तियों का भी उल्लेख है और इसमें सूरी शक्तियों का भी उल्लेख है। इसमें महिषासुर का भी उल्लेख है तो इसमें माता का भी उल्लेख है। इसमें लगातार आसुरी शक्तियों का उल्लेख करा गया है तो सूरी शक्तियों का भी उल्लेख करा गया। राहुल गांधी ने सही कहा, ये आपने किताब से साबित किया। ये किताब है, हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती। 700 श्लोकों का एक धर्म ग्रंथ है। जिसको कोई शक हो इसे पढ़ ले एक दिन बैठ के, पता चल जाएगा उसे। जब से मैंने उनकी बात सुनी है तब से मैं इसे तो रोज पढ़ता हूँ। मेरे लिए तो ये पूजनीय ग्रंथ है, मैं इसे रोज पढ़ता हूँ और लगातार पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है कि वास्तव में बात क्या कही गई है। और इसमें आगे के अध्यायों में भी लगातार दे रखा है। मैं पूरी डिटेल आज निकाल के लाया हूँ इस बारे में। जी इसके 12वें अध्याय में शक्ति के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। 12वां अध्याय है इसका, जिसको कोई शक हो पढ़ सकता है आराम से, कि जब प्रलय काल में महाबली से यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है तब वह देवी महाकाल रूप महामारी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी महामारी का रूप कौन ले रही है? वो देवी शक्ति ही ले रही है। तो यानी नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस दोनों है ना उसमें समाहित। और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में होती है और पालन के समय वही सनातन देवी प्राणियों की रक्षा करती है। उसके बाद आगे है, और वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप होकर मनुष्य को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि कराती है और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती है। यानी आसुरी शक्तियों के बारे में कहा गया है ना, पूरी डिटेल। जिसको कोई शक हो पढ़े आराम से, पता चल जाएगा सारा सिद्ध कुंजी का स्रोत। और ये सारा पढ़ के जब आपको सारी क्लियर हो जाएगी। शक्ति को नाश कौन करेगा? जाहिर बात है जनता करेगी, और जिसका उन्होंने उल्लेख करा है कि आपको हमें सबको आगे आना होगा आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए। आपने तो कहा सर कि मोदी जी हिंदू भी नहीं है, लेकिन दुनिया, अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वो इस चीज़ को गलत बयानी करके और इसको मातृ शक्ति और नारी शक्ति से नहीं जोड़ते। नारी शक्ति के साथ साथ इसमें नारी शक्ति का भी उल्लेख है, तो साथ में आसुरी शक्तियों का भी तो उल्लेख है कि जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने बोला है। लेकिन लोग तो कहते हैं मोदी जी हिंदू हितैषी, हिंदू हृदय सम्राट हैं। जी हिंदू हृदय सम्राट है। मैं उन्हें आज मोदी जी को सलाह देता हूँ, अगर कहीं से किसी तरह से उनके पास ये सलाह पहुँच सके उन तक, तो एक बार ये दुर्गा सप्तशती को पढ़ के देख ले। इसमें किस बारे में कहा गया है, क्या कहा गया, उन्हें पता चल जाएगा शक्ति रूपेण कौन है। मोदी जी के पास खुद ज्ञान है, वो तो एक बिल्कुल नहीं है। अगर ज्ञान होता तो वो इस तरह की बात नहीं करते। मोदी जी को लोग अवतार नहीं करते। अगर मोदी जी को ज्ञान है, चलिए ये तो एक हिंदू धर्म की बात हो गई। हर धर्म में है ना नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस। मुसलमानों में जिन्नात, इनको नेगेटिव माना जाता है, इन्हें भी लेकिन शक्ति कहा जाता है ना।
जब आप किसी पीर फकीर के पास जाते हो क्या कहा जाता है, भाई तेरे पे कोई शक्ति आ गई है, तेरे पे कोई ताकत आ गई है जो शैतान भी एक ताकत है, शैतान भी लेकिन ताकत उसको है। इंसान हराता है। बस इंसान हराता है, अल्लाह हराता है, भगवान हराता है। तो शैतानी भी तो शक्ति होती है। शैतानों के क्या साथ के शक्ति शब्द नहीं जुड़ता? जुड़ता है ना, हमेशा जुड़ता है। शैतानी शक्तियाँ हावी हो गई, शैतानी शक्तियाँ, तामसी शक्तियाँ हावी हो गई। तो इस चीज़ को उन्होंने तो बयान को तोड़ मड़ोड़ के खाना होता है, उनकी आदत है। भूखी जनता पार्टी है, सीधी सी बात है। उनका पेट नहीं भरता, कभी चंदा खाते हैं, कभी धार्मिक सद्भाव खाते हैं, कभी बयान खा जाते हैं। अरे भाई कुछ और ही खा लो यार, दिन में 2 रोटी खा लिया करो तो आपको बयानों के शब्द खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी जो बयान दे रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? बयान क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, एक तरफ मोदी जो है बिल्कुल डंका पीट रहे हैं कि भैया इस बार तो हम 400 पार जा रहे हैं, है ना, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा नारा नहीं आया कि हम कितने पार जाएंगे। नहीं, विपक्ष की तरफ से नारा क्यों नहीं आया? विपक्ष को जनता के वोट पे विश्वास है। विपक्ष को ईवीएम पे विश्वास नहीं है, लेकिन जनता के वोट पे विश्वास है कि जो मिलेगा हमें मिलेगा। मोदी जी को अपने चुनाव आयोग पे और ईवीएम पे पूरा भरोसा है। विपक्ष पहले को- चरण में आप देखो 381 सीटों का घोषित कर दिए। विपक्ष के पास अंत का ज्ञान नहीं है अभी। जी जी, विपक्ष के पास अभी अंत का ज्ञान नहीं है। नहीं उनको अभी डिटेल नहीं कह सकते कि वो हम कितनी सीटें जीत पाएंगे। और जाहिर बात है, लोकतंत्र है, महापर्व है, कहाँ वोट किस तरफ जाएगा, कैसे कैसे पहले कोई कैसे बता देगा कि हम तो जीते ही पड़े हैं। जनता है, अगर जनता जनार्दन अपने हिसाब से फैसला करेगी ना, आप जनता के मोहर पे फैसले पे पहले से पहले कैसे मोहर लगा सकते हो? लेकिन आप तो 24 और 29 पे अटके हुए, मोदी जी 47 को सोच रहे हैं। सोचना चाहिए जी, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तरक्की तभी होती है जब आप आगे तक का सोचोगे। लेकिन आप सोच रहे हो 47 का, लेकिन आज आप क्या उसका रोड मैप तैयार कर रहे हो? आज आपने क्या वो नींव इतनी मजबूत कर दी है कि 47 पे उस पर बिल्डिंग खड़ी हो सकेगी? और सबसे बड़ी बात, आज वो तो वादा करके चल देंगे 25 साल का। आज 24 चल रहा है, वो 25 साल का वादा करके 47 लिया है। सीधी सी बात है, 25 साल बाद कौन होगा, कौन नहीं होगा? आज का युवा जिसे नौकरी आज चाहिए, क्या वो 25 साल इंतजार करेगा? आज मैं 52 साल का हूँ, 25 साल बाद मेरी उम्र 77 साल हो जाएगी, तब मेरे लायक कुछ होगा क्या देश में? कैसे मैं क्या यकीन कर लूँ उनकी बातों पे? उनकी बातें शुरू होती हैं हमेशा भविष्य काल में, ये होगा, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, पेट्रोल डीजल 15-35 रुपए करूंगा। एक तरीके से अंतर्यामी भी कह सकते नहीं, अंतर्यामी क्या, आप ये करूंगा करूंगा करूंगा, इनमें से एक भी वादा दिखा दो आप उनका पूरा हुआ हो तो। 2 करोड़ रोजगार दे दिए उन्होंने प्रतिवर्ष, विदेशों में जमा काला धन वापस लेके आऊंगा, स्विस बैंक से काला धन वापस लेके आऊंगा। क्या 1 रुपया भी आया आज तक वापस 10 साल में? नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, 98.7% नोट वापस के वापस बैंकों में जमा हो गए थे। क्या काला धन खत्म हो गया? नोटबंदी होने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? उसके बाद ही आप सुकमा में देखो, हाँ, पुलवामा में देखो 2019 में कितना बड़ा हमला हुआ, क्या आतंकवाद खत्म हो गया था? नहीं हुआ ना। मुंह तोड़ जवाब भी तो दिए थे हम। मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद क्या करा? उन्हीं शहीदों के नाम पे वोट मांग लिए। आपका पहला वोट राष्ट्र के नाम होना चाहिए, आपका पहला वोट शहीदों के नाम होना चाहिए। खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करा उन्होंने। पहले कभी ऐसा देश में हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ। शहीदों के नाम पे कभी वोट नहीं मांगे गए। क्या 1984 के चुनाव के बाद आपको याद है किसी ने कहा होगा कि इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, इनके लिए वोट दो? किसी एक कांग्रेसी का किसी ने बोला? 414 सीट मिली थी उन्हें, 404 तो इमीडिएट मिली थी, 10 बाद में उपचुनाव हुए थे, 414 सीट हासिल उन्होंने करी थी। क्या उन्होंने बोला था कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई इस वजह से हमें वोट दो? कांग्रेस ने बोला था? नहीं बोला ना कभी भी। मुद्दों पे बात होती थी हमेशा। जनता पार्टी 77 में सत्ता में आई थी, क्या बात है, वो जयप्रकाश नारायण जी क्या मुद्दा लेके आए थे? शासन चाहिए, हमें शासन चाहिए, बहुत ही महंगाई और सब कुछ, और इमरजेंसी को उन्होंने मुद्दा बनाया था। इमरजेंसी को मुद्दा बना के वोट मांगे थे। 2.5 साल इमरजेंसी लगी रही, उसके बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई, आम चुनाव हुए, जनता पार्टी से शासन में आई, लेकिन 2.5 साल में भी वो सरकार नहीं चला पाई। 80 में दोबारा चुनाव हुए, वापस कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने जो गुनाह किया उसका एहसास हुआ, लेकिन मोदी जी तो कोई गुनाह ही नहीं किए हैं। अभी देख लीजिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया, विपक्ष ने कितना चंदा लिया है। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने 50 गुना करे और मैं उनकी एक्सेप्टेंस नहीं करूंगा, तो इसका मतलब मैं पाक साफ हो गया? बताइए, सीधी सी बात है। नहीं हुए ना पाक साफ, तो वो तो कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी। नोटबंदी के टाइम आपको याद होगा, बहनों भाइयों मुझे मात्र 50 दिन दे दो, अगर 50 दिन में मेरी ये गारंटी साबित नहीं हुई तो मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे मुझे फांसी दे देना। ये नोटबंदी मैं इसलिए कर रहा हूँ, जनता के हित के लिए कर रहा हूँ। वो 50 दिन छोड़ो, आज कितने साल हो गए 2016 की नोटबंदी को हुए? आप क्या चाहते हैं, फांसी में लटका दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनके बयानों की याद दिला रहे हैं सर, बयानों की याद दिला रहे हैं। उन्होंने एक मिसाल दिया था ना। नहीं, मिसाल दिया था तो उस मिसाल को साबित करने आए। जब काला धन नहीं निकला, दुनिया को उन्होंने मरवा दिया। नोटबंदी के लाइने में लगा लगा के दुनिया को परेशान कर दिया। लोगों के घरों में बहनों की शादियां, बेटियों की शादियां हैं, बच्चों के मुंडन संस्कार होने, दुनिया भर के अर्थी और उनका काम हो रहा था। पैसों की वजह से दुनिया कितनी परेशान हो रही थी, लेकिन फिर भी मोदी जी का लोगों ने उस वक्त साथ दिया था कि शायद ये देश हित में हो। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? 0। लेकिन चंदा सबसे ज्यादा विपक्ष ने क्यों लिया? जी, बदनाम बीजेपी क्यों है? चंदा विपक्ष ने कहाँ लिया है साहब?
इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का भी इलेक्ट्रल बॉन्ड में 6066 करोड़ रुपए चंदा सबसे ज्यादा बीजेपी 1000 करोड़ तो क्या नाम है विपक्ष के पास है। भाई साहब आप पूरी जानकारी नहीं लेके आए अभी भी। 12000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है टोटल अभी तक सामने आया है, जो एसबीआई ने डिटेल दी है। इसी के उस पे साइट पे भी डली हुई है, एसबीआई की साइट पे भी डली, जिसमें से 6066 करोड़ रुपए जो चंदा है वो बीजेपी के खाते में गया हुआ है। 1400 करोड़ रुपए चंदे के साथ टीएमसी दूसरे नंबर पे, 1200 करोड़ के लगभग के आसपास के आप चंदे। गुनहगार नहीं मानेंगे। सुन तो लीजिए सर, पूरी बात मानेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको पूरी बात। तीसरे नंबर पे कांग्रेस का नंबर आता है। टीएमसी ने एक बार भी ये सवाल उठाया कि हाँ जी हम चंदे की डिटेल देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि हम चंदे की डिटेल देने को तैयार नहीं है, नहीं कहा ना, वो बिल्कुल नहीं छुपे, वो तो कह रहे थे सामने लाओ, हम तो तैयार है खड़े होने के देने के लिए। बीजेपी क्यों छुप रही है उसके पीछे? क्योंकि घोटाले करे हुए हैं। 500 करोड़ रुपए का टोटल टर्नओवर फ्यूचर गेमिंग कंपनी का। सट्टा किंग जिसको कहा जाता है, मार्टिन डिएगो, जिसको सट्टा किंग किया जाता है, जिसकी सट्टे की ऐप चलती है कई राज्यों में, उसकी सट्टे की वो चलती हैं, साइटें चलती हैं। मात्र 500 करोड़ रुपए की उसकी टर्नओवर कंपनी, और वो 1400 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के दे रहा है। तो घपले कहाँ हैं? घपले हैं ना। यशोदा हॉस्पिटल है, उसके ऊपर छापा पड़ा, यशोदा हॉस्पिटल के ऊपर छापा पड़ा, इमीडिएट उसने 10 करोड़ के बॉन्ड तो तभी के तभी खरीद के दे दिए। उसके बाद उसने 162 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के और दे दिए। आज तक उस रेट का क्या हुआ कोई जानता है? नहीं जानता। और लगातार ऊपर से नीचे आप डिटेल निकाल के देखोगे, आपको भी जरूरत है, अब तो सबके सामने साइट पे खुली पड़ी है सारी डिटेल। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री अब देश को नहीं मिलेगा। मिलने भी नहीं चाहिए साहब, बस हो गया इनका टेन्योर पूरा, अब ये घर जाएं, बहुत है, नहीं चाहिए हमें इतने।